धरत किसान आंदोलन पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने कांग्रेस पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि शरद पवार और मुलायम सिंह यादव ने किसानों के मुद्दे पर यू टर्न लिया। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला कि वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। एक तरफ बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस नेता ने बीजेपी के आरोपों पर सफाई दी। साथ दीपेंद्र हुडा, रवनीत बिट्टू, गुरजीत जी हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात की तो वो और जो सरकार ने कानून लाया है वो बिल्कुल अलग अलग थे, अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग है। हमने उसको संशोधन करने की बात करी थी, उसको उसके विस्तार की बात करी थी। अब सरकार अगर अब ये रविशंकर प्रसाद जी क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करके वो चल रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज सरकार को ये समझ में आ गया कि ये जो 3 कानून लेके आई सरकार, ये कानून कोरोना के समय बिना किसी विचार विमर्श करे, ना किसी की मांग थी, ना किसी किसान संगठन की मांग थी, ना किसान की मांग थी। आप ये बताइए कि बहुत बार सरकार ये संकेत दे चुके हैं कि एमएसपी पे समझौता किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, तो एमएसपी पे बात बनेगी? अगर कोई गारंटी देती है कि अब वो बात बनने का वक्त निकल गया? नीरज जी, एक बात पहले बताइए, जो आप हुड्डा साहब, इन्होंने पहले सबसे वो कानून लागू किया, हमने देख के अपने पंजाब में किया। अगर वो गलत होते तो इस तरह हमारा क्यों नहीं विरोध हुआ? इस तरह हमारे क्यों नहीं लाखों लोग इकट्ठे हरियाणा में और पंजाब में? हमारी अगर ये होता तो हमारे खिलाफ क्यों ना होते? ये रविशंकर जी जहाँ इनकी सरकार बताए। सरकार और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, आप लोग राजनीति कर रहे क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, तो वहाँ किसानों के बल पे राजनीति कर रही है पीछे से। क्योंकि हम तो सोचते हैं हम जमीन से पैदा हुए हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। तो यदि ये राजनीति कहें, ये अलगवाद कहें, कुछ भी कहें, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। इनका यही दुख है कि ये पूंजीपतियों से सलाह लेते हैं, हम किसान के साथ बैठ के सलाह लेते हैं, फर्क इतना है। और इस बीच कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन की ताकत देखने के बाद कई पार्टियों ने पलटी मार ली है। कुछ साल पहले इन कानूनों के लिए आवाज उठाने वाले दल और नेताओं ने अचानक अपना रुख बदल लिया। ऐसे दलों में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भी है। यूपीए सरकार के दौरान शरद पवार ने बतौर कृषि मंत्री एपीएमसी एक्ट में बदलाव की वकालत की थी और इसी तरह अभी किसान आंदोलन के साथ नजर आ रहे शिवसेना ने कृषि कानून का लोकसभा में समर्थन किया था। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में इस मुद्दे पर चुप्पी साधने वाले समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दलों ने इसकी ताकत को महसूस कर भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जंतर मंतर पर पंजाब के जो सांसद किसानों के समर्थन में धरना देने के लिए बैठे, उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। किसानों की मांग को जायज बताकर कांग्रेस ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है।
पंजाब के कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, इधर बाकी सांसद, इधर परनीत कौर बैठी हुई हैं। सांसद मांग ये कि विशेष सत्र बुलाया जाए और पीछे आप देख सकते हैं बैनर के जरिए ये कहा गया है कि काले कानून को वापस लिया जाए और जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाया जाए। मनीष तिवारी हमारे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ पंजाब से सांसद। आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि 1952 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शीतकालीन सत्र है पार्लियामेंट का, उस शीतकालीन सत्र से सरकार कतरा रही है, सरकार भाग रही है, किसान सड़क पे है। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। इसी मुद्दे पर उनके दूसरे नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते नजर आए। लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी का इस कानून पर देश ने अलग रुख भी देखा है। जब यूपीए 2 सत्ता में थी, तब कांग्रेस ने किसानों के लिए ऐसे ही कानून का समर्थन किया था। तब 4 दिसंबर 2012 को उस वक्त के केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर भाषण दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा था कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। उन्होंने एक स्टडी का हवाला दिया और दावा किया कि किसानों को उनके माल का 15 से 17% ही मिलता है, बाकी बिचौलियों को चला जाता है। हालांकि उस वक्त सरकार का विरोध करने वाले कई विपक्षी दलों ने मनमोहन सरकार के रुख का विरोध किया था, जिसमें बीजेपी भी थी। लेकिन बाद में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कृषि कानूनों को पारित करा लिया। कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस की तरह अब शिवसेना ने भी यू टर्न ले लिया है। कुछ समय पहले तक एनडीए की ही साझेदार रही शिवसेना ने कृषि कानून का लोकसभा में समर्थन किया था। हालांकि शिवसेना ने इस कानून का राज्यसभा में विरोध करने का फैसला किया था, लेकिन संसद में अलग अलग रुख दिखाने वाली शिवसेना ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रुख और साफ किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने किसानों के बंद का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, देश के किसानों द्वारा पुकारे गए राष्ट्रव्यापी बंद को शिवसेना का समर्थन। किसान अन्नदाता हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी के नाते देश की जनता को भी किसानों के बंद में स्वेच्छा से हिस्सा लेना चाहिए। शिवसेना किसानों की मांगों और 8 दिसंबर के भारत बंद में उनके साथ है। जय हिंद। असल में महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ राज्य सरकार चला रही शिवसेना अब विपक्ष की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन अपने पुराने रुख से पलटने में शिवसेना अकेली नहीं। जब देश के कृषि मंत्री शरद पवार थे, तब उनका और उनकी पार्टी एनसीपी का रुख कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग था। केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एपीएमसी कानून में संशोधन करने को कहा था, ताकि निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन अब पवार पलट चुके हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। किसानों के मुद्दों को लेकर देश के 11 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलने का समय मांगा है। 9 तारीख को शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन से कहा गया है कि कुछ लोगों को ही राष्ट्रपति महोदय मिलेंगे। पवार साहब इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे और स्वयं राष्ट्रपति महोदय से पवार साहब भी मिलेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? पिछले कुछ वक्त तक किसान आंदोलन पर चुप बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अब किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन यूपी पुलिस ने कोरोना के नियमों का हवाला देकर उनके घर में घेर रखा था। बाद में कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच अखिलेश निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बदले रुख पर बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17 अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक trade in agriculture produce, including exports and interstate trade, free from all restriction. कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। ये देखिए, 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था? फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डेलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बाय जनवरी 15 एंड विल गिव फ्री चॉइस टू फार्मर्स। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों में किसान आंदोलन को समर्थन देने की होड़ है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने किसी भी सियासी दल के नेता को अपने मंच पर जगह देने से इनकार कर दिया है। ये किसान हैं जो जानते हैं कि सियासत अपना फायदा देखती है, किसानों का नहीं। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, किसानों ने इन बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। यही नहीं, किसान गाजीपुर बॉर्डर पर भी जुटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। यही नहीं, सरकार ने किसानों को आश्वासन भी दिया कि वो कृषि कानूनों में समाधान करने को तैयार हैं। इसके बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों से मुलाकात भी की, जबकि दूसरी ओर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव भी धरने पर बैठे, जिसके बाद किसान लगातार अपने इस मांग को लेकर आक्रामक है। और इधर पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। योगी ने आरोप लगाया कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात करने वाले दल अब मुकर रहे हैं और दोहरा रवैया अपनाने पर इन दलों को माफी मांगनी चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी
लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन की आड़ में केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगा डाले। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को तूल देने में जुटी है। आंदोलन की आड़ में सियासत, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे केजरीवाल। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेने पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे केजरीवाल ने इस दौरान दावा किया कि वो बतौर सेवादार किसानों का हाल जानने पहुंचे हैं, लेकिन जब मौका मिला तो केंद्र सरकार पर सियासी हमला करने से भी नहीं चुके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने के लिए उन पर दबाव डाला गया। साथ ही इस बात का भी दावा किया कि पार्टी के रुख की वजह से ही किसानों का ये आंदोलन सफलता की ओर बढ़ा। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ये कहा कि भारत बंद में उनकी पार्टी पूरा सहयोग देने जा रही है। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आम आदमी पार्टी की ही नेता आतिशी मारलेना भी किसानों के बीच पहुंच गई। फल और मास्क समेत किसानों के बीच पहुंची आतिशी ने दावा किया कि पार्टी के कई वॉलंटियर्स किसान आंदोलन में लोगों की मदद कर रहे हैं। किसानों की आवाज सुनी जाए, किसानों की मांगों को पूरा किया जाए कि ये लोग भी वापस अपने घर जा सकें। आपके तमाम वॉलंटियर्स अंदर भी हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। पानी का इंतजाम की जरूरत हो, टॉयलेट की साफ सफाई की जरूरत हो, डॉक्टर की जरूरत हो, उसका इंतजाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आतिशी के साथ जो वॉलंटियर्स है वो हाथों में मास्क लिए, फ्रूट्स लिए हाथों में, ये लगातार किसानों को के लिए ये लगातार जो है वो सेवा कर रही है। और आतिशी का साफ साफ कहना है कि इनके तमाम वॉलंटियर्स इस कई किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। उधर कांग्रेस किसान आंदोलन को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पार्टी ने धरने का ऐलान किया है। अमृतसर से पार्टी के सांसद गुरजीत सिंह औजला इसी सिलसिले में जंतर मंतर के लिए पैदल मार्च पर निकल पड़े। उन्होंने मांग की कि इस मामले में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, साथ ही तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। गुरजीत जी, ये बताइए कि आज आप लोग की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए। जो अन्नदाता रोड के ऊपर बैठा हुआ है पिछले सेशन के बाद, कुछ उसको
सरकार की तरफ से उम्मीद नहीं है वो पार्लियामेंट में आए और कानून वापस ले। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने मांग की कि सरकार विशेष सत्र बुलाए और तीनों कानून वापस ले। तो पार्लियामेंट सेशन आपको बुलाना पड़ेगा और जैसे वो कानून कह रहे हैं वैसे कानून आपको बनाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊं, वो तो मैं कल फिर आया हूं, परसों गया था, फिर मैं वापस आया हूं। रास्ते में आप सोचते हैं 80-80 क्विंटल बादाम आ रहा है। पार्लियामेंट सेशन बुलाने का यही हम एक रास्ता निकालने के लिए आए हैं और इनको समझ जाना चाहिए ये बात। इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। पानी सर से ऊपर निकल गया है। जब अध्यादेश लाया गया था हमने तब भी कहा था कि किसान विरोधी है। जब बिल लाए गए हमने तब भी कहा वो किसान विरोधी है। राष्ट्रपति जब बिल्स में दस्तखत करने वाले थे उससे पहले हम लोग सब यहाँ आए, यहाँ पे धरना दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को वही देश विरोधी ताकतें उकसा रही हैं, जो सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर लामबंद थी। किसानों की आड़ में देश विरोधी ताकतें जो है वो काम कर रही हैं और कुछ लोग अपने राजनीतिक मंसूबे पाने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं। उनके लिए किसी की जान और किसी का माल, उसका कोई कीमत नहीं है, कोई मायने नहीं है। अगर देश के पक्ष वाले लोग होते, देश हितैषी होते तो इस तरीके की हरकतें नहीं करते। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर सियासत मुखर हो चुकी है, उससे इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले कई दिनों तक किसान आंदोलन का मुद्दा गरमाने वाला है।